हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का दोबारा से स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम पढ़ेंगे एक नावल जिसका नाम है द लिंचियन बाय विलियम। तो इसमें क्या होता है कि एक आदमी होता है। इस नावल की स्टार्टिंग होती है कि एक आदमी थिएटर में बैठा हुआ मूवी देख रहा होता है। अब मूवी स्टार्ट तो नहीं हुई होती है, मीन्स होने वाली होती है। तो जैसे ही वो थिएटर में बैठता है, उसको एक लेडी होती है जो उसके थोड़ी सी दूर बैठी होती है। वो उसको हेलो बोलती है। तो कहता है कि ये मुझे हेलो क्यों बोल रही है, मैं तो इसको जानता भी नहीं हूँ। फिर वो उसको रिमाइंड करने की कोशिश करता है कि शायद मैं इसको जानता हूँ, क्या ये मुझे हेलो हाय क्यों बोल रही है। तो फिर क्या होता है, थोड़ी देर बाद वो देखता है कि वो लेडी उसके बगल में ही आके बैठ जाती है। तो कहते हैं अजीब आफत है, मेरे बगल में आके क्यों बैठ गई, मैं तो उसको जानता भी नहीं हूँ। फिर वो बोलती है अरे तुम्हें ध्यान आया, हम मिले थे पेरिस में। फिर वो थोड़ा सा सोचता है, कहता है अच्छा तुम वही हो, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, तुम्हें तो मैं ज़िंदगी भर याद रखूँगा। अब तो तुम बहुत मतलब एकदम मोटी सी हो गई हो। तो हाँ, होना भी था तुम्हें तो मोटी, तो क्योंकि तुम, अब वो मन में सोच रहा है, उसके मुंह पे तो नहीं बोल सकता वो मन में सोच रहा है। और वो बताता है कि जब मैं, मेरा स्ट्रगलिंग टाइम, एक छोटा सा रूम लेके रहता था वहाँ पे, और मैं इतना कमा भी नहीं पाता था क्योंकि मैं छोटी मोटी नॉवेल्स लिखता था। और ये जो लड़की थी ये मेरी बहुत बड़ी फ़ैन थी, या कह लो कि मीन्स मुझे मेरा काटने आई थी, मतलब आज की लैंग्वेज में। तो इसने मुझे लेटर लिखा कि मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं पेरिस आ रही हूँ, तो मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। तो इसने सोचा कि अच्छा ठीक है। अब ये भी थोड़ा सा पिघल गया, मीन्स कि भाई लड़की है, मेरे से मिलने आ रही है पेरिस में, तो अब मैं क्या करूँ। अब मैं ना इसको 5 स्टार होटल में डिनर कराऊंगा। तो वही सोचता है कि उस समय इसकी सिचुएशन ऐसी नहीं थी, क्योंकि ये एक टाइम खाना खाता था पैसे बचाने के चक्कर में, क्योंकि इसके पास इतने पैसे होते ही नहीं थे। तो ये एक टाइम ही ब्रेड कुछ भी ऐसा खा लेता था एक टाइम, और एक टाइम का पैसे बचा लेता था। तो सेव करते करते इसके पास कुछ 180 पाउंड्स करके ऐसे कुछ पैसे इसके पास हो गए थे। तो इसने सोचा कि अब वो लेडी आ रही है तो मैं उसको बहुत अच्छे होटल में डिनर वगैरह कराऊंगा, और मतलब कि थोड़ा सा मेरा इम्प्रेशन जमेगा उस पर। तो जब वो, उसको लगता है कि बहुत यंग लेडी है, बहुत ब्यूटीफुल है, अच्छी सी है। लेकिन जब वो उसको 5 स्टार होटल का एड्रेस देता है और वो वहाँ उसको देखता है ना, तो वो, एक तो लड़की तो वो होती नहीं, आंटी होती है, और ऊपर से 4 आंटियाँ उसमें समा जाए, मीन्स कि वो बहुत मोटी होती है। कहता है और कहाँ फंस गया, क्यों बुलाया मैंने इसको इस 5 स्टार होटल में, इसको तो मैं ढाबे पे ही खिला देता। फिर वो वहाँ पे बुलाती है, कहता है कि अच्छा, कहता है चलो कुछ नहीं, अब आए हैं तो कोई नहीं, मिल लेते हैं। तो बोलती है कि अच्छा तुम कुछ पियोगी, तो वो बोलती है कि नहीं मैं ज़्यादा तो कुछ नहीं पीती, मैं एक्चुअली पीती ही नहीं हूँ, बट फिर भी तुम इतना बोल रहे हो, फोर्स कर रहे हो, तो ठीक है एक सॉफ्ट ड्रिंक मंगवा दो। अब वो वहाँ पे ड्रिंक पीते हैं। फिर थोड़ी देर बाद वैसी बातें करते रहते हैं। फिर वो पूछता है कि अच्छा तुम कुछ खाओगी, तो वो बोलती है कि ज़्यादा तो नहीं, तुम मना कर रहे हो, चलो ठीक है मफ़िन्स मंगवा दो। और फिर वो होटल का, जब वो वहाँ पे वेटर आता है तो वो उससे ऐसी ऐसी चीज़ें पूछती है, तुम्हारे होटल में ये है, तुम्हारे होटल में ये है, ये है। तो बोलते हैं हाँ, अरे वाह तुम्हारे होटल में ये भी है यार, ये तो मुझे, मैंने बहुत टाइम से नहीं खाया। वैसे तो मैं खाती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे मिल गया तो मैं आज खा ही लूँगी। तो वो वहाँ पे ऑर्डर करती रहती है, करती रहती है। और ये सब देख के ना उस आदमी का बहुत दिमाग ख़राब होता है कि यार इतना बिल, मैं तो ये सोच रहा था कि मेरे इसमें से बच जाएंगे, लेकिन अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे होटल के बर्तन क्या, पूरा होटल साफ़ करके जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास पैसे ही नहीं है। अब वो उसको ऑर्डर करती रहती है। फिर थोड़ी देर, और लेकिन वो अपने लिए कुछ भी ऑर्डर नहीं करता है, क्योंकि उसको पता होता है मेरे पास पैसे ही नहीं है। फिर बोलती है अरे तुम कुछ नहीं खाओगे क्या, तुम भी तो कुछ मंगवा लो। फिर वो अपने लिए चिकन ऑर्डर करता है, क्योंकि सबसे सस्ता वही होता है वहाँ पे। तो चिकन ऑर्डर कर, अरे वाह तुम इतना हैवी खाते हो, अरे तुम्हें इतना हैवी नहीं खाना चाहिए, वो भी सुबह सुबह है ना, मतलब कुछ लाइट लो मेरी तरह। मैं देखो कितना लाइट खाती हूँ, कितना हल्का खाती हूँ, मैं इतना हैवी नहीं खाती, तभी मैं देखो एकदम मेंटेन्ड हूँ। वो मन में सोचता है हाँ तभी इतनी मोटी हो रखी है। तो कहता है कि अब मैं क्या करूँ, मैं, मेरे पास इतने भी पैसे नहीं है कि मैं इसका भी ऑर्डर करूँ, पर अब बेइज्जती ना हो जाए इसलिए मैं ऑर्डर कर रहा हूँ। फिर क्या होता है कि वो तो भाई ऑर्डर करती जाती है, कभी आइसक्रीम, कभी कुछ, कभी कुछ ऑर्डर कर, ऐसे ऐसे नाम। कहता है वो बोलते हैं कि मैंने तो कभी ऐसे नाम भी नहीं सुने थे जब वो लड़की ऑर्डर करी जा रही थी। मैं सोचता भाई आज तो मेरा ना, क्या बोलूँ मैं, आज तो मेरा लंका लग जाएगी आज तो मेरी, मैं क्या करूँ। कहता है, फिर वो ये बोलता है तुम्हें मैं कैसे भूल सकता हूँ, उसके बाद जो मैंने पैसे दिए थे और मेरे सारे पैसे भी चले गए थे, उसके बाद भी मेरे को, मैं पूरे पैसे नहीं कर पाया था। और फिर मुझे काफ़ी टाइम तक मुझे बहुत ज़्यादा मैंने स्ट्रगल किया, मीन्स मुझे भूखा रहना पड़ा। एक एक टाइम मैं भूखा रह के मैंने वो पैसे जोड़े, और सारा मेरा ऐसे चला गया। वो टाइम मैं कैसे भूल सकता हूँ, तो मैं ज़िंदगी में नहीं भूल सकता। वो मन में ही सोच रहा होता है ये सारी बातें, और तभी यहाँ से हमारी नावल ख़त्म हो जाती है। तो थैंक यू टू लिसनिंग माई वॉइस, थैंक यू टू ऑल माई लवली सब्सक्राइबर्स, थैंक्स अ लॉट। और हाँ एक बात और, अगर कोई लड़की भाई कहीं जाती है किसी लड़के के साथ, तो पहली बात तो यार देखो, उसको मतलब फोर्स मत करो कि भाई मिलना है। और अगर मिलने जा रहे हो तो फिर यार देखो, अगर नोन का पर्सन है तो चलो 50-50 कर लो, ठीक है। कोई फ्रेंड है भाई, ठीक है, तुम भी पूरा नहीं कर सकते, वो भी पूरा नहीं कर सकता, तो भाई 50-50 कर लो, ठीक है। और अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई उसके पास नहीं है या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है, तो यार लड़कियों प्लीज़
पे कर दिया करो अपना खुद ही क्योंकि मोस्टली लड़कियों पे ऐसे ही जोक्स बनते हैं। सो प्लीज़